जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो दोस्तों, इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर में हम जानेंगे कि दोनों टैक्स स्लैब, जो न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब जो अभी गवर्नमेंट लेके आई है, वो दोनों कैसे काम करते हैं। न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब में कौन सा हमारे लिए बेहतर विकल्प है, और दोनों में क्या क्या डिडक्शंस हम ले सकते हैं, हमारी टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा एक्सेल बेस्ड एक कैलकुलेटर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल या लैपटॉप में इसको डाउनलोड करके इसको अच्छे से चला सकते हैं। तो दोस्तों, चलो करते हैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी टोटल इनकम डालेंगे कि टोटल इनकम हमारी, जैसे सैलरी इनकम है, कोई अदर इनकम है, जैसे प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स भरा हो उससे कोई रिटर्न आया हो, कोई डिविडेंड रिटर्न आया हो, या और कोई अदर इनकम हुई हो, टोटल यहाँ पे हम डालेंगे। तो इसको हम करते हैं रिसेट, और यहाँ पे डालते हैं एक एग्जाम्पल के लिए इनकम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपनी ग्रोस इनकम फ्रॉम ऑल एसेट डालता हूँ 11,50,000। ओके दोस्तों, ये इनकम का कॉलम है। उसके बाद ये डिडक्शंस के कॉलम है। इसमें हमने अपने डिडक्शंस डालने हैं, और डिडक्शंस डालने के बाद ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब कौन कौन से डिडक्शंस को एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन से डिडक्शंस उसमें लागू हैं, वो आ जाएंगे। और उसके बाद हमारा टोटल टैक्स कितना कटेगा वो यहाँ पे इन कॉलम में शो करेगा, और हमारे लिए कौन सा बेहतर विकल्प है वो यहाँ पे लिख के आएगा। तो दोस्त, एक शुरू करते हैं एक छोटा सा डेमो। तो हमने अपनी सैलरी डाली यहाँ पे 11,50,000 रुपये। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फिक्स है, वो 50,000 रुपये डिडक्शन मिलता ही है। हाँ, अभी सुनने में आ रहा है कि इस साल से 75,000 हो जाएगा, तो जब होगा तब देखेंगे। दूसरा डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में कुछ, यदि आपके फॉर्म 16 में अंडर सेक्शन 10 में कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है कुछ एग्जाम्प्ट का, तो यहाँ पे डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 12,000 डालता हूँ। दूसरा हाउस रेंट, यदि आपकी पे स्लिप या फॉर्म 16 में हाउस रेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 70,000 रुपये हाउस रेंट मिल रहे हैं। हाउस रेंट हम कितना क्लेम कर सकते हैं, ये एक अलग विषय है, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल इस ये कैलकुलेटर के ऊपर मेन फोकस करते हैं कि कैसे काम कर रहा है और क्या हो रहा है। ओके, अंडर ATC में जैसे हम सब जानते हैं कि 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं। ATG में यदि हमने किसी को डोनेशन वगैरह दिया हो, तो जैसे मेरे केस में मैंने दिया नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस, यदि आपके फैमिली में आपकी वाइफ, आपके मदर फादर कोई सीनियर सिटीजन है और वो मेडिकल इंश्योरेंस या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, तो यहाँ पे उसको रिबेट ले सकते हैं हम जैसे 50,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंडिचर में दिखा रहे हैं। ATE, यदि आपने कोई एजुकेशन लोन, होम लोन या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल चल रहे हैं उस पर कोई लोन लिया हो, और उसका जो इंटरेस्ट इनकम है उसको हम यहाँ पे रिबेट ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लो कोई EV व्हीकल पे 1 लाख रुपए लोन लिया था, उसकी मैं 20,000 रुपये इंटरेस्ट भर रहा हूँ, तो 20,000 रुपये की यहाँ पे मुझे छूट मिल जाएगी। तीसरा NPS, नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्टेड हो, तो वो कितना रुपए आपने साल में आपकी EMI गई है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 ही है। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे 55,000 डालता हूँ, लेकिन ये 50,000 ही लेगा। ओके दोस्तों, तो हमने ये सब अपने डिडक्शंस यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अभी देखिए, न्यू टैक्स स्लैब ने कोई भी डिडक्शन हमारे नहीं लिए हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है और NPS का डिडक्शन लिया है। ओके, ओल्ड टैक्स स्लैब ने हमारे लगभग सारे डिडक्शन ले लिए हैं। तो यही एक बताने वाली बात है कि न्यू टैक्स स्लैब सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लेता है और NPS के डिडक्शन लेता है, बाकी कोई भी डिडक्शन इसमें लागू नहीं है। ओल्ड टैक्स स्लैब में हम पूरे डिडक्शन ले सकते हैं। ओके, तो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से हमारी ये क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम 10,45,000 हुई, और ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 7,48,000 हुई। अभी होता है टैक्स ब्रेकअप की बात। दोस्तों, जैसे हम टैक्स ब्रेकअप यहाँ पे स्लैब देख रहे हैं, 5%, 10%, 15%, 20% और 30%। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब की बात करेंगे। ओल्ड टैक्स स्लैब में सिर्फ 3 ही कॉलम होते हैं, एक 5% का, दूसरा 20% का, और तीसरा 30% का।
हमारे केस में 30% का जीरो है, क्योंकि हमारी इनकम 30% की रेंज तक एक्सीड नहीं कर रही है। तो 5% का, जैसे आपको सबको पता है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, और 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो इनकम होती है 2.5 लाख, उस पर 5% टैक्स होता है। तो उसके 12,500 रुपये ये हो गए। और उसके बाद जो 5 से 10 लाख तक की इनकम होती है उस पर 7 लाख, सॉरी 20% के हिसाब से ये हो गया। तो टोटल हमारा, और एजुकेशन सेस दोनों ही केस में न्यू टैक्स स्लैब हो चाहे ओल्ड टैक्स स्लैब हो 4% होता है। तो ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से हमारा टैक्स बन रहा है 64,584 रुपये। अब बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब की। न्यू टैक्स स्लैब में बहुत सारे टैक्स स्लैब ऐड हो चुके हैं, जैसे 5% का है, 10% का है और 15% का है। तो इसके हिसाब से, न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से हमारी टैक्स हो रहा है 69,420। ओके, अब इनमें से देखो जो बेहतर विकल्प है हमारे पास, तो ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से हम ITR भरते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से हमारा ये बेटर ऑप्शन होता है। ओके, तो ये एक छोटा सा डेमो है इस टैक्स कैलकुलेटर का। तो आप इसको चेक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।